सच साहिब जी जीने की राय पाठ 25 तम्बाकू की उत्पत्ति की कथा कि तम्बाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखेंगे हम स्टोरी तो आपको ओरिजिनल हिंदी। तो आइए हम देखते हैं कि तम्बाकू की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्यों हुई। तो देखते हैं। एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। आपकी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से झांसा किया तो ऋषि जी ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही थी। हे राजा, को धन तथा राज की शक्ति का अहंकार होता है। वे अपनी बेइज्जती करने का को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसा भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। यह सब साधु जी का षड्यंत्र है। साधु जी का षड्यंत्र है। आपके सामने अपने को महान तथा मुझे गरीब सिद्ध करना चाहते हैं। आप यह विचार त्याग दे। आप हमारे ना जाने में हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं माने। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा को मेहमान बनकर चला गया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला तथा समान वस्त्र साध्वी वाले, जिसे देखकर दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह है राजा का सालू। कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगू तेरी। यह चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सब परिवार सारू ऋषि की कुटी पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु सर्वकामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने किसी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता है, यह पौराणिक मान्यता है, मांगी। उसके बदले में मैं ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू तेंद भेजा और कुछ सेवादार भी भेजे। तेंद के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार का भोग चांदी की परात और तोकनी और कहावे में स्वर्ग में आए और तेंद में रख जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, लोती, मांदे तथा बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि से आधा एकड़ का तेंद भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन जिमो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी, घोड़े को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। वहाँ भी सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला लाकर सेवादार रखने लगे। अन्न देव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। खाने खाते वक्त बहुत परेशान था। ईश्वर की आग धकने लगी। बेइज्जती मान ली। सर्व सैनिक खाए और सराय राजा को रक्त जल रहा था। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि यह भोजन जंगल में कैसे बनाया। ना कोई कढ़ाई चल रही है, ना कोई चूल्हा चल रहा है। ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उतार मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध कर देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी। द्वार की ओर मुक्त तथा टेंट खाली था, क्योंकि सबने भोजन खा लिया था।
शेष बच्चा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। गाय को ऋषि की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी, यह गाय मुझे दे दो, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की है? ऋषि ने कहा, राजन, मैंने यह गौ माता उधारी ले रखी है, स्वर्ग में से मंगवाई है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिक से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि सारू की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोग अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु गेंद को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा वहीं वहीं तम्बाकू उग गया, फिर बीज बनकर उनके पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि तम्बाकू खून का तमा नाम गाय, 100 बार सुगंध इस ना पिए खाए। हवाए की फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं, घू खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तम्बाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रुंग रोम जैसे होते हैं। मानव तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तम्बाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तम्बाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तम्बाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई। उन्होंने गाय का खून समझकर खाना तथा हुक्के में पीना शुरू कर दिया, क्योंकि गलत ज्ञान के आधार से मुसलमान भाई गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं। वास्तव में हजरत मोहम्मद, जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने कभी भी जीव को मांस नहीं खाया था। गरीब नबी मोहम्मद नमस के रामू इस कहाया, 1,80,000 को सौगन जिन नहीं कर चलाया। गरीब अर्ज कुर्स पर अल्लाह तख्त है बिन ना खारी बेकाम पुरुष थे साहिब के अब्दारीन। इसका अर्थ है नबी मोहम्मद जो दो आदरणीय महापुरुष थे, जो परमात्मा के संदेश वाहक थे। ऐसे 1,80,000 पैगंबर मुसलमान धर्म में बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक माने गए हैं। वे सब पाक पवित्र व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी किसी पशु पक्षी पर करत यानी दरबार नहीं चलाए। वे तो परमात्मा से डरने वाले थे, परंतु कृपा पात्रा की थे। बाद में कुछ मुल्ला काजियों ने मांस खाने की परंपरा शुरू कर दी, जो आगे चलकर धर्म का आबाद बिगड़ा रूप बन गया। उसी आधार से सर्व मुसलमान भाई पाप को खा रहे हैं। फिर भ्रमिक मुसलमानों ने तम्बाकू का सेवन खाना हुक्का बनाकर पीना प्रारंभ कर दिया। भोरे हिंदू धर्म के व्यक्तियों ने उनकी चाल नहीं समझी। उन्होंने कहने से तम्बाकू का सेवन जोर शोर से शुरू कर दिया। वर्तमान में तो यह बच्चात का प्यारा बन गया, जो भारी फूल है, अज्ञानता का पर्दा है। इसे भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। संत गरीबदास जी ने फिर बताया कि भक्त हरलाल जी, और सुनो, तम्बाकू सेवन के पाप करीब बद स्त्री का खोले, सतत जन्म अंधा हो दोरे। मदरा पीवे करवा पानी, 70 जन्म श्वास के जानी। मांस आहारी मानवता, पृथ्वी लाख जान। देखो न ताश को फिर भी 84 खान। सुला पान मुंद मांसाहारी, गमन करे फोके पर नारी। 70 जन्म कतत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सो नाली जारी करे, सुला 500 बार। एक चलम सुक्का भरे, डूबे काली धार। हुक्का हरम पीवत, लाल मिलावे धूल। इसमें संजय है नहीं, जन्म पिछले सुगर। मैं कहा कि जो व्यक्ति अन्य स्त्रियों के अवैध संबंध बनाता है, उस पाप के कारण वह 70 जन्म अंधे की प्राप्त करता है। अंधा गधा, गधी, अंधा पैर, अंधा मनुष्य, अंधी स्त्री के लगातार 70 जन्मों को नष्ट भोगता है। कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है, वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। गंदी नालियों का पानी पीता है, रोटी न मिलने पर तत्ती खाता है। जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे तो स्पष्ट राक्षस हैं, उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, यानी उनके साथ रहने से अन्य भी मांस खाने का आदी हो सकता है, इसलिए उनसे बचें। वह तो 84 लाख योनि में भटकेगा।
सुरा, शराब, पान पीने वाले तथा पर स्त्री को भोगने वाले, मांस खाने वाले को अन्य पाप कर्म भी भोगना पड़ता है। उनके 70 जन्म तक मानव या बकरा, बकरी, भैंस या मुर्गा आदि के जीवन में सिर कटते हैं। इस बात को मैं परमात्मा को साक्षी रखकर कह रहा हूँ, सत्य मानना। एक चरम भरकर हुक्का पीने वाले को देने से भरने वाले को जो पाप लगता है वह सुनो। एक बार परिस्थिति कमन करने वाला, एक बार शराब पीने वाला, एक बार मांस खाने वाला पाप के कारण उपरोक्त कष्ट भोगता है। 100 स्त्रियों से भोग करे और 100 बार शराब पिए, उसे जो पाप लगता है वह पाप एक चरम भरकर हुक्का पीने वाले को देने वाले को लगता है। विचार करो, तम्बाकू सेवन, हुक्कों में, बीड़ी, सिगरेट में पीने वाले, खाने वाले, करने वाले को कितना पाप लगेगा। इसलिए उपरोक्त सब पदार्थों का सेवन कभी ना करें। समाज के व्यक्तियों को देखकर कुछ व्यक्ति हुक्का या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करने लगे जाते हैं। यदि सत्संग सुनकर बुराई त्याग देते हैं तो वे जीव पिछले जन्म में भी मनुष्य थे। उनके अंदर नशे की गहरी लत नहीं बनती, परंतु जो बार बार सत्संग सुनकर भी तम्बाकू आदि नाशी को त्याग नहीं कर पाते, वे पिछले जन्म में सुअर के शरीर में थे। सुअर के शरीर में बदबू सूंघने से, तम्बाकू की बदबू पीने सूंघने की गहरी आदत होती है। वे शीर्क, हुक्का व अन्य नशा नहीं त्याग पाते। वे अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल को मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको अधिक सत्संग सुनने की राय दी जाती है। निराश न होने, सच्चे मन से परमात्मा कबीर जी से नशा छुड़वाने की पुकार प्रार्थना करने से सब नशा छूट जाएगा। सच साहिब जी। अगर आपको हमारी ये अच्छी लगी हो तो आप हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।